अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही उनके द्वारा लिए गए फैसलों से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तो वहीं कई देशों की तो कमर ही टूट चुकी है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए जा रहे फैसले कहीं न कहीं भारत की रक्षा को बड़ा प्रभावित करने जा रहे हैं। पहले ही अमेरिका ने F-35 को लेकर के भारत को बात कह दी है कि वह भारत को अपने F-35 देना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक कोई स्पष्ट नहीं किया है कि वह F-35 को खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया है तेजस के इंजन को लेकर के, उसने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से दरार वाली बात सामने ला दी है। पहले ही आपको बता दें कि तेजस का जो इंजन है वह अमेरिका की एक बड़ी कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा है, यानी कि तेजस में लगने वाला F414 इंजन, जिसका लगातार बीते कई दिनों से चर्चा में भी है। और इसको लेकर के भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने भी कहा था कि कंपनी की तरफ से भारत को इंजन नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है उसके बाद से तो और भी ज्यादा इस पर लगातार तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेजस में लगने वाले इंजन F414 पर वीटो लगा दिया है, जिसके बाद से अब इसको लेकर के बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। क्या है पूरी खबर, किस तरह से तेजस को लेकर के अब अमेरिका प्रभावित करना शुरू कर चुका है और आखिर इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, वह भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत पर पड़ने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका भले ही F414 इंजन भारत को देना बंद कर दे, लेकिन भारत और रूस के बीच हालिया में हुई कई डीलों में तेजस के इंजन को लेकर भी बात अब सामने आ चुकी है। जो हाल में ही Su-57 को लेकर के भारत की तरफ से 42 फाइटर जेट खरीदने की खबर आ रही है, उसके साथ ही F414 इंजन अमेरिका की तरफ से ना दिए जाने की वजह से अब रूस तेजस में लगने वाले इंजन को भारत को डिलीवर्ड करने जा रहा है। जी हां, अब इस खबर ने भी अमेरिका को चौंका करके रख दिया है। तो क्या है यह पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत ही अहम है और साथ ही आपको इसके लिए महज 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वह लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के मिलने जाने के साथ ही उन्होंने अपने F-35 भारत को बेचने की बात कह दी थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने भारत को दिए जाने वाले तेजस इंजन की डिलीवरी को लेकर के कोई बात नहीं रखी थी। आपको बता दें कि भारत के जो तेजस फाइटर जेट है, जो कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, उस पर लगने वाला इंजन अमेरिका की एक कंपनी बनाती है, जिसमें इसे F414 इंजन नाम दिया गया है। और इस 4 यानी कि तेजस मार्क 2 डील जो है वो हमारे इसमें 414 इंजन ही लगता है, और इसी डील को अमेरिका एक लंबे समय से अटका रखा है। बता दें कि इस जो तेजस मार्क में लगने वाला इंजन है ये अमेरिकी कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा था, और इसने लगभग 12 सालों में भारत को 12 इंजन भी नहीं दिए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी भारत को लंबे समय से इंजन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है, दरअसल भारत को अब तक वर्तमान में भारत के पास 32 स्क्वाड्रन एयरफोर्स में शामिल है, लेकिन भारत को 42 की इस वक्त वर्तमान समय में ज़रूरत है। ऐसे में भारत को लगभग 114 फाइटर जेट और चाहिए, और इसमें तेजस अहम भूमिका निभा रहा था। तेजस अगर लगातार अमेरिका की तरफ से F414 इंजन दिए जाते तो यह लगभग हमारे स्क्वाड्रन को आधे हद तक पूरा कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने चाहे जानबूझ के हो या फिर बिना अनजाने में, लेकिन अमेरिका ने भारत को F414 इंजन नहीं दिए हैं। इसका मतलब यह है कि तेजस की प्रोडक्शन लंबे समय से प्रभावित हो रही है, और तेजस की बॉडी और स्ट्रक्चर सब कुछ तैयार होने के बावजूद इंजन ना होने की वजह से, इंजन तेजस का नहीं मिल पाने की वजह से अमेरिका से यह सब कुछ रुका हुआ था। और अब यह खबर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है कि अब F414 पर वीटो का उपयोग कर दिया गया है, यानी कि अब इसका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा
कम हो जाएगा और इसकी डिलीवरी भी और मुश्किल होने वाली है। इसका मतलब तेजस पर साफ इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने F414 की इंजन की सप्लाई पर वीटो लगा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अमेरिका के कोलंबिया को स्वीडन के ग्रिफिन जेट खरीदने से रोकने के लिए अमेरिका ने इस कदम को उठाया है, क्योंकि उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ F414 इंजन इस्तेमाल होता है, जो कि अमेरिकी कंपनी है। और इस वजह से इसे वहीं यही इंजन भारत की तेजस मार्क II डील पर भी खतरा मंडराना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें भी यही इंजन सेम लगा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका भविष्य में क्या भारत की तेजस मार्क II फाइटर जेट की डील को प्रभावित बड़ा करने जा रहा है। दरअसल ऐसे तो यूएस की डिफेंस पॉलिसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल हमें भारत को अगर ज़रूरत है और भारत अपना तेजस मार्क को क्रिएट कर रहा है, ऐसे में भारत अपनी ज़रूरतों के अलावा अगर किसी देश को भविष्य में तेजस को बेचना चाहेगा, तो अमेरिका अगर नहीं चाहता है कि भारत उसे तेजस दे, तो अमेरिका अपना वीटो उस पर लगा करके भारत को किसी भी देश को तेजस देने से भी रोक सकता है। यह अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी का नतीजा है और इसी वजह से अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी सवालों के घेरे में आ चुकी है। तमाम सवालों के जवाब में इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है ग्रिफिन जेट खरीदने के लिए रोक दिए जाने की वजह क्या है, और भारत अपने फाइटर जेट में यानी कि अमेरिका की जो डील, अगर नहीं अमेरिका को भारत की कोई भी डील पसंद आती है तो वह उसे रोक सकती है। यह सिर्फ एक डर नहीं है बल्कि हकीकत बन चुका है। हकीकत इसलिए क्योंकि अमेरिका ने F414 इंजन पर लगाए गए ग्रिफिन ई की कोलंबिया डील पर रोक लगाने के लिए F414 इंजन पर वीटो उपयोग कर दिया, यानी कि अब जो कोलंबिया डील है वो पूरी तरह से इस पर रुक गई है। भारत के लिए मायने ये रखता है कि दूसरी ग्रिफिन ई डील कैसे फंसी। दरअसल कोलंबिया अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाहता था, तो दो ऑप्शन थे, ग्रिफिन ई डील जो कि स्वीडन का है और F-16 फाइटर जेट जो कि यूएस का है। अब कोलंबिया के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वह F-16 को खरीदे या फिर ग्रिफिन ई डील को, जिसमें अमेरिकी इंजन ही लगा है। ऐसे में अमेरिका अपने F-16 इंजन को बेचने के लिए ग्रिफिन ई डील की मंजूरी को रोक दिया। इसमें उसने वीटो का उपयोग कर दिया। इससे साफ होता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए इस डील को रोक दिया, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा था। और अगर अमेरिका ने इस डील को रोक दिया है तो अब इसका साफ मतलब है कि उसके पास F-16 को खरीदने के अलावा दूसरा चांस नहीं है। अमेरिका डील की सप्लाई पर ही रोक लगा दिया है। कोलंबिया को ग्रिफिन ई डील खरीदने से अब मना करना पड़ा है, यानी कि कोलंबिया पहले ग्रिफिन ई डील लेने वाला था, लेकिन अब उसे मजबूरी में F-16 फाइटर जेट जो कि अमेरिका का है उसे लेना पड़ेगा। और दरअसल यही हाल भारत के साथ भी है। तेजस मार्क II में अमेरिका के इसी कंपनी का F414 वही इंजन यहाँ पर भी लगा है, जिसका F414 इंजन का जो वेरिएंट है वो IA-6 इस्तेमाल भारत कर रहा है। और अगर अमेरिका ऐसा फ्यूचर में भारत के साथ भी कर रहा है, हालांकि वर्तमान समय में वह भारत को इंजन वैसे ही नहीं दे रहा है, लेकिन भविष्य में भी अगर उसे कोई भारत की ऐसी डील हुई और वह नहीं पसंद आती है तो वह भारत की डील पर वीटो कर सकता है। यानी कि अगर भारत और अमेरिका के बीच आपसी हित कभी भी टकराते हैं तो अमेरिका अपने हित को हमेशा आगे रखने वाला है। यही वजह कहीं ना कहीं तेजस मार्क की डील को लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए किस तरह से वीटो लगा रहा है। और जिस तरह से भारत को पहले से इंजन नहीं मिल रहे हैं, भारत ने इस पर अपनी चिंता पहले ही व्यक्त की है। और अगर आप मोटा मोटी देखें तो चलिए आपको बहुत कम शब्दों में एक बड़ी अहम बात समझाते हैं। दरअसल भारत को अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट बेचना चाह रहा है, और ऐसे में भारत तभी खरीदेगा जब भारत के पास फाइटर जेट की कमी होगी। और अगर भारत अपना तेजस फाइटर जेट बना करके खुद अपने 42 स्क्वाड्रन में से ज़्यादातर स्क्वाड्रन को पूरा कर लेता है, तो वह सीधे तौर पर F-35 की डील को या नहीं कर सकता है, या फिर वह F-35 डील में लिए जाने वाले फाइटर जेट की संख्या को कम कर देगा। और इसी डर की वजह से अमेरिका ने क्या किया कि भारत को मिलने वाले F414 इंजन पर रोक लगा दी, यानी कि अब भारत का तेजस का प्रोडक्शन साफ तौर पर रुक गया। और अब भारत को चाहिए नए फाइटर जेट।
अब जब तेजस का इंजन मिल ही नहीं रहा तो तेजस बनेगा नहीं, जब तेजस बनेगा नहीं तो भारत को नए फाइटर जेट खरीदने होंगे। और इसी में आता है अमेरिका का रोल। अमेरिका सीधे तौर पर भारत को अपनी डील देगा कि भारत हमारा फाइटर जेट खरीदे, और भारत के पास ऐसा करने के अलावा कुछ और ज़्यादा चांस नहीं होंगे, क्योंकि भारत के पास रूस और अमेरिका के अलावा शायद रफाल के अलावा इसके बाद कोई और चांस नहीं है कि भारत उन फाइटर जेट्स को खरीदे। और यही चाल भारत के साथ अमेरिका ने चली, और यही चाल एक बार फिर से उसने ब्रिटिश कोलंबिया के साथ भी चली, जिसके बाद यह पूरे चर्चा का विषय बन चुका है कि अमेरिका की नीतियां कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों के रक्षा समझौतों पर भारी पड़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आप यह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने F-35 डील को लेकर के भारत के साथ साफ किया है कि अगर वह नहीं चाहता कि किसी देश के खिलाफ भारत F-35 का उपयोग करे तो भारत इसका उपयोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि F-35 के जो सॉफ्टवेयर की कमांड है वो अमेरिका किसी भी देश को नहीं देता है। यानी कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत को कभी भी F-35 डील को देने के बावजूद भारत में खड़ा जरूर होगा F-35 फाइटर जेट, लेकिन अमेरिका के ना चाहते हुए भारत उसका उपयोग भी नहीं कर सकेगा। और यही बात कहीं ना कहीं F-35 डील में सबसे अहम है, और इसी वजह से भारत ने अब तक F-35 डील को लेकर के कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि बात यह भी है कि अमेरिका में जैसे ही राष्ट्रपति सरकार बदलती है, वहां आने वाला नया इंसान अपने हिसाब से अमेरिका की पूरी नीति को घुमा देता है, और यही हुआ है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रखा है। दुनिया के तमाम देश अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से टूट चुके हैं। भारत जैसे देशों पर भी लगातार आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे शेयर मार्केट है वो टूटता जा रहा है। टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका की बनाई जा रही बड़ी और खतरनाक नीतियां हैं, जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रहा है। और अगर साफ तौर पर देखें तो रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी ज़्यादा हो चुकी है, कितना महंगा हो चुका है डॉलर भारत के लिए। अब आप यह खुद समझ सकते हैं कि जो डॉलर कभी 73 रुपये में था, कभी 72 रुपये में था, वो आज 80 से 83-84 ऊपर जा चुका है, और यह अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि यह कितना नुकसानदेह भारत के लिए बनता जा रहा है। डॉलर की कीमत लगातार भारत के लिए बढ़ती जा रही है, यानी कि साफ तौर पर अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगाने पर उतर आता है तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका ने अपने डॉलर को सुपीरियर बनाने के लिए एक और बड़ा काम किया है। उसने देखा कि G20 वाले देश जो भी हैं, रूस और भारत, तमाम देश यह मिल करके अपनी नई करेंसी उतारने की मार्केट में कोशिश कर रहे हैं, और उस लिए उसने दुनिया भर के तमाम देशों पर और टैक्स और सेस बढ़ा दिए हैं, ताकि दुनिया भर के तमाम देशों की करेंसी को वो तोड़ सके, और इस समूह में आने वाली नई करेंसी पर भी यह लगाम लगाई जा सके। अमेरिका की नीति साफ तौर पर झलकती है कि उसका एक ही मोटिव है, एक ही मुद्दा है कि वह पूरी दुनिया में नंबर 1 बन करके रहना चाहता है, और यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। वह दुनिया भर को कमांड करने की कोशिश में रहता है, चाहे भारत हो, चीन हो या फिर रूस ही क्यों ना हो। उसकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की होती हैं, और अमेरिका के आगे कोई भी नहीं चल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका की F-35 डील इसके बावजूद लेने चाहिए? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, अगर बात तेजस की आती है तो क्या भारत को अब अमेरिका के F414 इंजन के अलावा किसी और विकल्प को भी देखना चाहिए? दरअसल आपको बता दें कि तेजस पर लगने वाले इंजन की डिलीवरी रूस से भी ली जा सकती है, और उसने साफ किया है कि अगर भारत कहेगा तो हम उसके लिए बेहतर इंजन बना करके देंगे, जो कि F414 से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो रूस की तरफ से यह बहुत बड़ा सहूलियत भारत को ज़रूर मिलती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या रूस के इंजन हमें लेने चाहिए, या फिर इस सब के बावजूद हमें अमेरिका के इंजन पर अभी भी टिक करके रहना चाहिए? क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।